मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों पर रश करना चाहिए, एक वो दौलतमंद जो अल्लाह के राह में माल खर्च करता है और दूसरा वो आलम जो इल्म के ज़रिए फैसला करता है। आगाज़ खबर देखने से जानेंगे आज की सुर्खियों पर। लोक अदालत का मकसद मुकदमात को समझौते के जरिए जल्द हल करना है। 20 जून को कौमी लोक अदालत का इनेकाद, अवाम फायदा उठाएं। इस्लाह जज भट्टा लक्ष्मी। सड़कों पर जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, तहफ्फुज़ की जमानत है। प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक्स IG भोपाल। खरीदारी के लिए जाने वाली मां और 3 बच्चों के लापता होने से सनसनी, पुलिस हर जाविये से कर रही तहकीकात। कामरेडी में पेश आया वाकया। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर इलाद त्रिपाठी ने मशवरा दिया कि तालिबे इल्मों, अवाम और किसानों के लिए नकलो हमल की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए RTC खदमात को दूर दराज इलाकों तक फैलाया जाए। तलबा, अवाम और किसानों के लिए सफरी सहूलियात बेहतर बनाने के गर्ज से दूर दराज इलाकों तक भी RTC खदमात को वसअत दी जाए। जिला कलेक्टर इलाद त्रिपाठी ने यह हिदायत दी। उन्होंने रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन RTC के हुक्काम को अवाम के आमदोरफ्त वाले रास्तों पर बस सर्विस चलाने का हुक्म दिया। RTC बसों की अदम दस्तियाबी के बारे में मुतअद्दिद अफराद ने अवामी शिकायत प्रोग्राम प्रजावानी में शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा हाल ही में मुनक़दा अवामी हुक्मरानी ग्राम सभा में अवाम ने RTC बस सर्विस फ्राहम करने की दरख्वास्त की थी। इन उमूर को मद्देनजर रखते हुए जिला कलेक्टर इलाद त्रिपाठी ने आज IDOC में RTC हुक्काम और मंडल परिषद अफसरान के हमरा मुश्तरका इजलास मुनक़िद किया। मुख्तलिफ मंडलों के तहत आने वाले देहात और तांडों की तफसीलात जहां RTC बस सर्विस की ज़रूरत है MPOs के जरिए जमा की गई और ये फहरिस्त RTC हुक्काम को फराहम की गई। कलेक्टर ने हिदायत दी कि अवाम की सफरी ज़रूरियात के मुताबिक इन इलाकों में RTC बसें चलाई जाएं। उन्होंने कहा कि जहां अवाम की आमदोरफ्त का मुनासिब इम्कान हो वहां बस सर्विस चलाने से एक तरफ अवाम को सफरी सहूलत मुयस्सर होगी और दूसरी तरफ RTC इदारे को भी मुनासिब आमदनी हासिल होगी। कलेक्टर ने मजीद कहा कि इस वक्त स्कूल दोबारा खुलने वाले हैं और खरीफ सीज़न की फसलों की बुआई के लिए किसानों को खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात की खरीदारी के सिलसिले में सफ़र करना पड़ेगा। इसी तरह अवाम अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए भी सफरी सहूलियात पर इन्हिसार करते हैं। इन तमाम उमूर को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने हिदायत दी कि रिहायशी इलाकों और दूर दराज देहात तक नई RTC बस सर्विस शुरू की जाए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मुसाफिरों और अवाम के रश को देखते हुए बस ट्रिप्स की तादाद में इजाफा किया जाए। कलेक्टर इलाद त्रिपाठी ने RTC हुक्काम को हिदायत दी कि MPOs की जानिब से पेश करदा फहरिस्त का जायज़ा लिया जाए और ज़रूरत वाले तमाम रोड्स पर RTC बस सर्विस दस्तियाब बनाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि नए कायम होने वाले रिहायशी इलाकों की अवाम को मुनासिब सफरी सहूलियत फराहम की जाए। जिला कलेक्टर इलाद त्रिपाठी ने वाज़ेह किया कि लेआउट की खुली जगहों पर कोई तामीर नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि क़वाइद की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी और कहा कि स्कूलों और आंगनबाड़ी मराकज़ के अतराफ को साफ सुथरा रखा जाए। आज जिला कलेक्टर ने मरपूज जिला दफ्तर कॉम्प्लेक्स में वाक़ वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में मंडल पंचायत अफसरान के हमरा जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लेआउट्स में अवामी ज़रूरियात के लिए मख्तस 10% ओपन स्पेस, पार्क्स और दीगर इज्तिमाई इस्तेमाल की जगहों का तहफ़्फ़ुज़ करना अफसरान और मुक़ामी इदारों की ज़िम्मेदारी है। कलेक्टर ने MPOs को हिदायत दी कि अगर उन इलाकों में क़वाइद के ख़िलाफ़ कोई तामीरात की जा रही तो फौरी तौर पर उनकी निशानदेही करके कार्रवाई की जाए। उन्होंने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर ओपन स्पेस में गैर कानूनी तामीरात की शिकायत मौसूल हो रही। उन्होंने ताकीद की कि ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए और गैर कानूनी तामीरात की हरगिज़ हौसला अफजाई न की जाए। उन्होंने खबरदार किया कि इस मामले में गफलत बरतने या बेज़ाब्तियों को फ़रोग़ देने की सूरत में मुतल्लिक़ा मंडल पंचायत अफसरान और पंचायत सेक्रेटरियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने हिदायत दी कि हर मंडल में लेआउट, ओपन स्पेस का
बाकायदगी से मुआयना किया जाए और अगर कहीं तजावुजात या गैर मजाज तामीरात नजर आए तो फौरी नोटिस जारी करके ज़ाब्तों के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस मौके पर उन्होंने नए तालीमी साल के आगाज़ के पेश नज़र जिला भर के तमाम स्कूलों और आंगनबाड़ी मराकज़ के अतराफ सफाई को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तलबा को सांपों, बिच्छुओं और दीगर जहरीली कीड़ों से महफूज रखने के लिए स्कूलों और आंगनबाड़ी मराकज़ के अतराफ मौजूद झाड़, कांटेदार पौधे और गैर ज़रूरी घास को फौरी तौर पर साफ किया जाए। कलेक्टर ने सरपंचों, अवामी नुमाइंदों और मुकामी अफराद को इस मुहिम में शरीक करने और ज़रूरत पड़ने पर शराकत अमल के जरिए सफाई मुहिम चलाने का मशवरा दिया। उन्होंने मजीद हिदायत दी कि अगर कहीं नाकारा और खस्ता हाल कुएं मौजूद हों तो उन्हें फौरी तौर पर बंद या पूर कर दिया जाए ताकि किसी भी किस्म के हादसा से बचा जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर गैर सेहत बख्श माहौल के बास किसी भी मुकाम पर किसी तालिब इल्म को नुकसान पहुँचता है तो मुतल्लिका एमपीओज़ और पंचायत सेक्रेटरियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जिला पंचायत अफसरान श्रीनिवास राव समेत तमाम मंडलों के एमपीओज़ मौजूद थे। जिला जज और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की चेयरपर्सन जीवीएन भरतालक्ष्मी ने कहा कि कौमी लोक अदालती मुकदमात के जल्द हल के लिए मुनक़िद की जा रही अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद को कम करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि गुज़िश्ता बरसों में मुकदमात की तादाद में इजाफा हुआ। डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की चेयरपर्सन जीवीएन भरतालक्ष्मी ने अपने चैम्बर में इस माह की 20 तारीख को मुनक़िद होने वाली कौमी लोक अदालत के पोस्टर्स की रस्मी इजराई की। इस मौके पर खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट जज ने इन मुकदमात की तफसीलात बताई जिनका लोक अदालत में सुलह किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस माह की 20 तारीख को मुनक़िद होने वाली कौमी लोक अदालत में दोनों फरीक़ैन की रजामंदी के मुताबिक समझौते के अहल मुकदमात का इंतखाब और मसालिहत की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो फरीक काफी अरसे से अदालत में ज़ेर इल्तिवा है, अगर वो अपने मुकदमात में समझौते कर लें तो उससे न सिर्फ अदालत का बल्कि उनका वक्त भी बच जाएगा। उनका कहना था कि उन्होंने ऐसे मामलात की निशानदेही की जिनका कौमी लोक अदालत में मसालियत किया जा सकता है। उनका कहना था कि उनमें से 216 बैंक रिकवरी केस है। उन्होंने कहा कि निजामाबाद में कुल 3447 काबिल मसालियत फौजदारी मुकदमात हैं, जिनमें से 1650 मुकदमात की सुलह के लिए शनाख्त की गई। उनका कहना था कि अदालत की जानिब से इन मुकदमात में मुलविस अफराद को मसालिहत के लिए नोटिस जारी किए गए। जिला जज भरतालक्ष्मी ने अवाम से अपील की कि वो कौमी लोक अदालत का फायदा उठाएं। ఎప్పుట్లాగానే కోర్సులో పెండింగ్ తగ్గించడానికి రాజీ ద్వారా లోక్ అదాలత్లు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతోంది। అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే। ఈ నేషనల్ లోక్ అదాలత్ మరలా ఒక్కొక్కసారి 26/2026 తారీఖున జరగబోతోంది నేషనల్ వైడ్గా। అందులో భాగంగానే ఈ రాజీ పడడానికి తగినటువంటి అర్హత ఉన్నటువంటి కేసుల్ని మేము ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది మన నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్కి సంబంధించి। సో ఈ కేసెస్ నోట్ చేసిన విధంగా ఏంటంటే ప్రీ లిటిగేషన్ కేసు అంటే మనకి కోర్టులో కేసు ఫైల్ కాకముందే కొన్ని కేసెస్ మనకి ప్రీ లిటిగేషన్లో ఎవరైనా రిలీఫ్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు డిఎల్ఎస్ఐని అప్రోచ్ అయ్యే వాళ్ళు ఒక పిటిషన్ పెడతారు। దాని మీద మేము పార్టీలు పిలిపించి మాట్లాడుతూ ఉంటాము। సో అలాగా కొన్ని కేసెస్ సెటిల్ అవుతూ ఉంటాయి కోర్టుకు రాకముందే। సో అలాగా ప్రీ లిటిగేషన్లో మా దగ్గర ఉన్న కేసెస్ బ్యాంక్ రికవరీ కేసెస్ మొత్తం 216 ఉన్నాయి। ఈ 216 కూడా ఆ రోజు 26/2026 నేషనల్ లోక్ అదాలత్ రోజు పరిష్కారం అయ్యే విధంగా మేము కృషి చేస్తూ ఉన్నాము। తర్వాత మన దగ్గర ఉన్న క్రిమినల్ కేసెస్ మొత్తం కూడా 3447 కాంపౌండబుల్ కేసెస్ అంటే రాజీ పడతగినటువంటి నేరాలు 3447 ఉన్నాయి। सिटी में उमा रानी ने ख्वाहिश जाहिर की कि तलबा नज़्म ज़ब्त को फ़रोग़ दें और आला सतह पर जाने के लिए सख्त मुताला करें। उन्होंने कहा कि अगर वो मौजूद मसाबिक़ती दुनिया में आला सतह पर जाना चाहते हैं तो उन्हें छोटी उम्र से ही मसाबिक़त की सलाहियत पैदा करनी चाहिए। आर्य कटिका स्टूडेंट्स टैलेंट अवार्ड प्रोग्राम निजामाबाद शहर के आर्य कटिका संगन भवन में सूर्या तेजा यूथ एंड सोसाइटी के सदर जमालपुर राजशेखर की सदारत में मुनक़िद हुआ।
सिटी मेयर उमा रानी ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कहा कि अगर वो मौजूदा मसाबिकती दुनिया में आला सतह पर जाना चाहते हैं तो उन्हें छोटी उम्र से ही मसाबिकत की सलाहियत पैदा करनी चाहिए। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि तलबा नज़्म ज़ब्त को परवान चढ़ाएं और आला सतह पर जाने के लिए मेहनत से मुताला करें। प्रोग्राम के कलीदी मुकर्रर की हैसियत से खिताब करते हुए तेलंगाना यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बॉडी के रुकन प्रोफेसर अंजय नेलू ने कहा कि आलमी दुनिया में बेहतरीन मुकाम हासिल करने के लिए मवासिलाती महारतों को तैयार करना चाहिए। इल्म किसी का नहीं होता, वो अच्छे मकासद तय करे और सुनहरी मुस्तकबिल की राह हमवार करे। उनका कहना था कि तालीम सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं, हमें रोजगार फराहम करने के लिए मदद करती है। इस मौके पर आर्किटेक्ट संगम के जिला सदर रविंदर, सिटी सदर रमेश, सीनियर सहाफी जमालपुर गणेश, सूर्या तेजा यूथ मेंबरान राजू, नवीन, गणेश, रवि और दीगर भी मौजूद थे। జమాల్పూర్ గణేష్ జర్నలిస్ట్ గారికి, బిర్యానీకర్ మోహన్ సెక్రటరీ గారికి, సూర్యతేజ సభ్యులు జమాల్పూర్ రాజశేఖర్, జమాల్పూర్ నవీన్, ఢిల్లీ స్పీకర్ డాక్టర్ వికెట్ కామారెడ్డి రమేష్ గారు మరియు ముందరున్న ఆర్కిటెక్ట్ బాంధవులకు, పెద్దలకు నాయక హృదయపూర్వక నమస్కారం। ఈరోజు జరుగుతున్న ప్రతిభా పురస్కార్ అవార్డును అందుకోవడానికి వివిధ ప్రాంతాల నుండి, జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి చేసిన విద్యార్థులకు, నిరంతరం ప్రోత్సహించిన తల్లిదండ్రులందరికీ నా ప్రత్యేక అభినందనలు। నేను నా చిన్నతనం అంతా మేమంతా ఇక్కడ నిలబడటమే నాకు జరిగింది। మీ ఆలోచన ఏ విధంగా ఉండేది నాకు తెలుసు। నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు పిల్లలందరినీ, మగ పిల్లలందరినీ తగ్గి చేతికి తీసుకోవాలన్న ఆలోచన, ఆడపిల్లలందరూ ఇంత పని చేసి కొంచెం పెద్ద తర్వాత పెళ్లి చేయాలన్న ఆలోచనే అప్పట్లో ఉండేది। కానీ రాను రాను ఈ జనరేషన్లో మార్పు వచ్చింది। ఈ జనరేషన్లో చాలా బాగానే చదువుతున్నారు పిల్లలంతా, కానీ మన దగ్గర ఉన్న పిల్లలు, గలీలో ఉన్న పిల్లలు తక్కువ కనిపిస్తలేదు, వచ్చిన రాలేదు, వేరే వేరే ఊళ్ళలో వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు। మీరు ఇలాగే మంచి చదువుకొని, ఎందుకంటే సార్ ఇప్పటి వరకు మీకు ఆంజనేయ సార్కి ఎన్ని రకాల అవకాశాలు ఉన్నాయి అవన్నీ చెప్పడం జరిగింది। MIM निजामाबाद की जानिब से बीजेपी MLA राकेश रेड्डी के खिलाफ शिकायत, इश्तियाल अंगेज बयानात पर कार्रवाई का मुतालिबा। बीजेपी आर्मूर बीजेपी MLA राकेश रेड्डी, आर्मूर बीजेपी MLA राकेश रेड्डी, राकेश रेड्डी के खिलाफ एक्शन लो, एक्शन लो। आर्मूर बीजेपी MLA राकेश रेड्डी के खिलाफ एक्शन लो, एक्शन लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज निजामाबाद यूनिट के साथ हालात हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर DCP साहब से मुलाकात करना हुआ। मुलाकात करने की वजह ये थी कि 4-5 दिन पहले आरमूर मंडल पिपरी विलेज में एक फाइनेंसर का हमारे हिंदू भाई के पास एक मुस्लिम शख्स ने फाइनेंस लिए हुए थे। उसी लेन देन में उन दोनों के बीच कुछ रप्चर हुआ। उसके बाद उन लोगों के बीच कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट के बाद वहाँ के विलेज BDC कमेटी ने उन दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज भी करवा दिया। उसके सेकंड डे आरमूर MLA पड़ी राकेश, बीजेपी MLA पड़ी राकेश रेड्डी ने वहाँ पिपरी विलेज को पहुंचकर वहाँ पर हीट स्पीचेस देकर वहाँ के पीस माहौल को खराब करने की कोशिश करे। और उसी ज़िम्मन में हम लोग DCP साहब से उसके बारे में कंप्लेंट दिए। कंप्लेंट देने के बाद DCP साहब ने हम लोगों को तायकुन दिया कि पूरे मई ऑडियो पूरी वीडियो देखने के बाद में उसके ऊपर जो मेरे से हो सकता है उसके ऊपर मैं एक्शन लूँगा, ज़रूर एक्शन लूँगा। और हमको DCP साहब से उम्मीद है और ये कंप्लेंट्स हम लोग तेलंगाना DGP साहब के पास और तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के पास भी फैक्स करें और इंशाल्लाह हम लोग को भरोसा है कि इसके ऊपर जरूर एक्शन होगा। BRS कायदीन रुकनियत साजी मुहिम को कामयाब बनाकर पार्टी को मजीद मजबूत करे, बाजरेड्डी गोवर्धन का खिताब। आज रुद्रौर मंडल मरकज में BRS पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम के सिलसिले में एक तैयारी इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में बाजरेड्डी गोवर्धन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने कहा कि तमाम देहातों में पार्टी रुकनियत साजी प्रोग्राम को मौसर अंदाज में चलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को पार्टी कारकुन बनाया जाए। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को अवाम तक पहुँचाएँ और पार्टी की मजबूती के लिए भरपूर कोशिश करें। उन्होंने कहा कि हर कारकुन पार्टी की तरक्की और तंजीमी इस्तेकाम के लिए सरगर्म किरदार अदा करे। इस मौके पर साबिक MLC विजय गौड़,
पार्टी इंचार्ज साबिक रुकने असम्बली कोत्तापल्ली रवि किरण, शेखर, प्रवीण और दीगर भी मौजूद थे। ఎందుకంటే పొద్దునని ఆయన వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఉండే కదా, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా ఉండి కేసీఆర్ అమలు చేసినటువంటి కేసీఆర్ ఇచ్చే పథకాలన్నీ అమలు చేసే వ్యక్తి పొద్దున. ఎందుకంటే పార్టీలకు ఏమైనా పేరు ఎందుకన్నాడు సలహాదారు కదా, రైతులకు ఇచ్చే రైతు బంధు ఏమైంది, కౌలు రైతులకు ఇచ్చే 10,000 ఏమైంది, బోనస్ ఏమైంది, కరెంట్ ఏమైంది, రైతుల ధాన్యం కొనుగోలు చేసే శక్తి దిక్కులేదు. ఇంకేమంటాడు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొనంటుంది, మేమేం చేయాలని సంబంధించడం. నేను అంటున్నా, అప్పుడు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో కూడా కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇదే మోడీ ప్రభుత్వం మేము ధాన్యం కొనుగోలు చేయమని చెప్పాడు, కరాఖండిగా చెప్పాడు. ఏం చేసాం సీఎం గారు కేసీఆర్ గారు ఎమ్మెల్యేలు అందరూ తీసుకొని పోయాడు ఢిల్లీకి, ధర్నా చేయించాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యతిరేకంగా. దిగొచ్చి మళ్ళీ ధాన్యం కొనడం. నువ్వేమో జమ్ము లేదా, ధైర్యం లేదా నీకు, ఎమ్మెల్యే లేరా నీకు, పోయే ధైర్యం లేదా నీకు? ఊరు ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి పోయింది అనుకో, ధర్నా చేస్తానుకో తెల్లారే రెస్పెక్ట్ కొడుకు, తెల్లారే దేని కింద ఓటుకు నోటు కింద, ఓటుకు నోటు కేసు నెత్తి ఉన్నాయి ఇట్లా పడగడానికి పడగా. నేను అనుకుంటున్నా మాట మీ అందరినీ, మేము తప్పు చేసినట్టు ఏమైనా తప్పు చేసి सोने और चांदी की कीमत में गिरावट का सिलसिला जारी। सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट का अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था और जुमेरात को मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज पर दोनों कीमती धातुओं की कीमतें बाजार खुलते ही तेजी से गिर गई। चांदी की तेजी का गुब्बारा रोजाना फूटता हुआ नजर आ रहा और 1 किलो चांदी की कीमत अपने गुज़िश्ता बंद होने वाली कीमत के मुकाबले में एक ही झटके में फी किलो 5,000 रुपये से ज्यादा गिर गई। हर रोज चांदी की कीमत में बड़ी कमी देखी जा रही। अगर सोने की कीमत पर नजर डालें तो इसकी कीमत भी अब गिरकर फी 10 ग्राम 1.46 लाख रुपए पर आ गई है। MCS पर 3 जुलाई एक्सपायरी वाली चांदी की कीमत जुमेरात को बाजार खुलते ही 5,012 रुपये फी किलो कम हो गई। गुज़िश्ता कारोबारी दिन ये कीमती धात गिरावट के साथ 2,35,505 रुपये फी किलो पर बंद हुई थी, जो ओपनिंग के साथ ही गिरकर 2,30,493 रुपये फी किलो पर आ गई। गौर करने वाली बात यह है कि MCX पर चांदी की कीमत में रोजाना नुमाया गिरावट देखी जा रही और अगर सिर्फ इसी हफ्ते की कमी पर नजर डाले तो चांदी 18,044 रुपये फी किलोग्राम सस्ती हो चुकी है। गुज़िश्ता जुमे को 1 किलो चांदी की कीमत 2,48,537 रुपये थी और इसी हफ्ते के आगाज से इसमें मुसलसिल कमी आ रही। जुमेरात को चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट के बाद अगर इसका मवाजना इसकी तारीखी बुलंद तरीन सतह से किया जाए तो जनवरी में पहली बार चांदी की कीमत 4 लाख रुपये फी किलो से तजावुज कर गई थी और 4,57,328 रुपये फी किलो तक पहुंच गई थी। इस सतह के मुकाबले में अब चांदी 2,26,835 रुपये फी किलो सस्ती हो चुकी है। चांदी के साथ साथ जुमेरात को सोने की कीमत में भी दोबारा गिरावट देखी गई। 5 अगस्त एक्सपायरी वाला सोना गुज़िश्ता कारोबारी दिन 1,48,017 रुपये फी 10 ग्राम पर बंद हुआ था, लेकिन जुमेरात को बाजार खुलते ही इसकी कीमत गिरकर 1,46,444 रुपये फी 10 ग्राम हो गई। इस हिसाब से 24 कैरेट सोना एक ही झटके में 1,573 रुपये फी 10 ग्राम सस्ता हो गया। इस हफ्ते सोने की नर्ख में मजमूई तौर पर 9,150 रुपये की कमी आई है, क्योंकि गुज़िश्ता जुमे को MCX पर इसकी कीमत 1,55,594 रुपये फी 10 ग्राम थी। ताज़ा गिरावट के बाद सोने की कीमत अपनी बुलंदतरीन सतह से मजीद नीचे आ गई। चांदी की तरह जनवरी में MCX पर सोने की कीमत 2 लाख रुपये फी 10 ग्राम के हिंद से उबूर कर गई थी और ये एक्सपायरी वाला सोना 2,04,375 रुपये फी 10 ग्राम की तारीखी बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया था। इस बुलंद तरीन सतह के मुकाबले में मौजूदा कीमत का जायजा ले तो ये कीमती जर्द धात अब 57,931 रुपये फी 10 ग्राम सस्ती मिल रही। प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक के IG डॉक्टर जी भोपाल ने मशवरा दिया कि सड़कों पर सब अपनी जिम्मेदारी अंजाम दी और सड़क के कवानीन की पाबंदी एक हिफाजत है।
प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक्स के आईजी डॉक्टर जी भोपाल ने कहा कि सड़कों पर हर शख्स अपनी जिम्मेदारी निभाए और सड़क कवानीन पर अमल करे और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ही तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। जिला पुलिस महकमे की जानिब से मुनक़दा एक प्रोग्राम के तहत निज़ामाबाद शहर के एक निजी फंक्शन हॉल में ड्राइवरों के लिए आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुफ्त आंखों के मुआयने भी किए गए। आईजी डॉक्टर जी भोपाल ने खिताब करते हुए कहा कि सड़क हादसात न सिर्फ मुतासरा अफराद बल्कि उनके पूरे खानदान को शदीद मुतासर करते हैं। उन्होंने कहा कि हर शख्स हिफाजती उसूलों पर अमल करे तो ही हादसात की रोकथाम मुमकिन है। उन्होंने ड्राइवरों को तेज रफ्तारी, लापरवाह ड्राइविंग और शराब नोशी के बाद गाड़ी चलाने से गुरेज करने की हिदायत दी। ऑटो रिक्शा और लॉरी ड्राइवरों से कहा कि वो मुसाफिरों और आम शहरियों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए गाड़ियां चलाएं। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। बादशाह शुरा में हेलमेट तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी शुभम प्रकाश, एसीपीज प्रकाश यादव, मस्तान अली, आरटीओ रमेश राठौर, एनसीएस सेक्रेटरी डॉक्टर कविता रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। అందులో కూడా మనం చూస్తున్నట్లయితే రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ లో చనిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది మంచి పని చేసే వయస్సు 20 నుంచి 60 సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఎక్కువ మంది దీనికి బలైపోతున్నారు. చాలా కుటుంబాల్లో తీరే ఏకైక జీవనాలు దీనిపైన కుటుంబాలు ఆధారపడుతున్నాయి. వీరి మరణంతో కుటుంబాలు చిక్కిపోయి పిల్లలు భవిష్యత్తు ఆగమకరంగా తయారయ్యే సందర్భాలు మనం ఎన్నో చూస్తాం. కాబట్టి దీన్ని మనం ప్రయారిటీగా తీసుకుని ఇది ఒక ఉద్యమంలా మనం చేపట్టి మన మరణాలు నియంత్రించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మనం చూసుకున్నట్టయితే అత్యధికంగా చనిపోయేవారు రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ చనిపోయేవాళ్ళు బైక్ రైడర్స్, బైక్ పైన వెళ్ళేవాళ్ళు ఎక్కువ చనిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది. बालकोंडा में सियासत गर्म हो गई। कांग्रेस पार्टी इंचार्ज सुनील रेड्डी ने एमएलए प्रशांत रेड्डी पर सख्त नुक्ताचीनी की। उन पर अवाम का पैसा लूटने और सियासी तौर पर बढ़ने का इल्जाम लगाया। कमरपल्ली मंडल मरकज में वाक़े एक निजी फंक्शन हॉल में बालकोंडा हल्का असम्बली कांग्रेस पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स और वोटर लिस्ट की खुसूसी जामा नज़रसानी SIR के हवाले से एक आगाही इजलास मुनक़िद किया गया। ये प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी के हल्का इंचार्ज M सुनील कुमार की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें DCC सदर नागेश रेड्डी और TPCC प्रोग्रामों के इंचार्ज नागराजू गौड मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर M सुनील रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि SIR प्रोग्राम के सिलसिले में पार्टी एजेंट्स को चौकस रहना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि कोई भी अहल वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हज़फ ना हो। उन्होंने प्रशांत रेड्डी की जानिब से रेत के मामले पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि माजी में रेत के कारोबार से करोड़ों रुपये कमाने वाले ही आज कांग्रेस पार्टी पर तनकीद कर रहे। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ अफसरान को फ़ोन करके सोशल मीडिया पर तशहीर करना अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदगी का सबूत नहीं है। सुनील रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि BRS हुकूमत के दौर में बेगुनाह अफराद के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करके उन्हें हिरासा किया गया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करने वाले कारकुनों को मुनासिब शनाख्त और नामजद ओहदे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कारकुनों में जोश व खरोश को देखते हुए उन्हें यकीन है कि आइंदा इंतखाबात में बालकोंडा में कांग्रेस पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। इस मौके पर मुख्तलिफ मंडलों के कांग्रेस पार्टी सदर, ज़िले कायदीन, यूथ कांग्रेस के नुमाइंदे, बूथ लेवल एजेंट्स और कारकुनान ने शिरकत की। పోలింగ్ బూత్ ఏరియాలో ఒక్క ఓటర్ను కూడా మైనస్ కాకుండా తగ్గకుండా మన ఓటర్లని తగ్గించుకోకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీది. భూముల 2 ఎకరాలు ఏమోడు పంజాబ్ 50 కోట్లు పెట్టి ఇల్లు కట్టిండు, ఎక్కడెక్కడో భూములు అన్నాడు, 1000 కోట్లు సంపాదించిండు. నేను 16 ఏళ్ల నుంచి ప్రజా జీవితంలో ఉన్న ఇప్పటికి ఎక్కడ ఒక్క రూపాయి తీసుకున్నాడు ప్రశాంత్ రెడ్డి నిరూపిస్తే నేను దేనికన్నా దానికి సిద్ధమని చెప్పి ప్రశాంత్ రెడ్డి ప్రవాసిస్తుంది. అరే నువ్వు ఒక దొంగ తప్పుడాకుండా నన్ను గెలకవద్దని చెప్పిన ప్రశాంత్ రెడ్డికి హెచ్చరిస్తున్నా. నీ కుటుంబం ఉంది, నీకు మర్యాద నాకున్నది, కానీ నువ్వు నా మర్యాదతో ఎక్కడైనా కోడుకుంటు మీద ఈకలిస్తే ప్రయత్నం చేస్తే బేటా నువ్వు ఏదో దొంగతనంతో బయట పెడతాను నీకు హెచ్చరిస్తున్నా ప్రశాంత్ రెడ్డి. ఇంకోసారి ఉస్కే మీద మాట్లాడితే నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నువ్వు నిండి పిలిపిస్తావు చెప్పు నేను వస్తా, నీ వేపుతో పిలిపిస్తావు చెప్పు నేను వస్తా, లేకుండా బాల్కొండ హెడ్ క్వార్టర్కి వస్తావా చెప్పు నేను వస్తా. చర్చలు పెట్టు కానీ
దీంతో పాల్గొన్నా ఇంటింటికి తిరిగేస్తా ఇంటింటికి తిరుగుతా ఊరూరుకు తిరిగి నువ్వు చేస్తా। बीजेपी जिला सदर दिनेश कोलाचारी ने कहा कि मरकज खाद फ्राहम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन खाद बुकिंग के लिए मुतारिफ कराई गई ऐप ही किसानों के लिए मुश्किलात का सबब बन रही। बीजेपी जिला सदर दिनेश कोलाचारी ने कहा कि मरकज खाद फ्राहम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन खाद बुकिंग के लिए मुतारिफ कराई गई ऐप ही किसानों के लिए मुश्किलात का सबब बन रही। रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई ऑनलाइन खाद बुकिंग ऐप के बाद किसानों को ज़मीनी सतह पर दरपेश मसाइल की हल का मुतालबा करते हुए जिला सदर दिनेश कोलाचारी ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नई मुतारिफ कराई गई यूरिया बुकिंग ऐप सिर्फ इसी रियासत तक महदूद है और इसका मरकजी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत जितनी यूरिया तलब करे मरकज उतनी मकदार फ्राहम करने और खाद की किसी भी किस्म की खिल्लत ना होने देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन तकसीम के निज़ाम में मौजूद खामियों की वजह से किसान मुश्किलात का सामना कर रहे। उन्होंने बताया कि मौजूदा निज़ाम में ऐप के जरिए यूरिया बुक करने के लिए मंडल को बुनियाद बनाया गया, जो ज़मीनी सतह पर एक बड़ा मसला बन चुका है। तकसीम के मराकिज़ देहात से काफ़ी दूर वाक़ है, जिसकी वजह से किसानों को बुक की गई यूरिया की बोरियों को अपने गाँव तक पहुँचाने के लिए इजाफी सफरी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ रहा और उन्हें माली नुकसान उठाना पड़ रहा। दिनेश कोलाचारी ने कहा कि जिले में धान की शजरकारी जोरों शोर से जारी है, लेकिन 1 एकड़ ज़मीन के लिए कितनी यूरिया मख्तस की जाएगी, इसके बारे में हुकूमत की जानिब से अब तक कोई सरकारी वजाहत नहीं दी गई। इस सूरत हाल से किसानों में बेचैनी और उलझन पैदा हो रही। उन्होंने मजीद कहा कि जिला कलेक्टर ने फौरी रद्द अमल जाहिर करते हुए यकीन दहानी कराई कि ऐप में मौजूद तकनीकी मसाइल की निशानदेही करके मुकामी सतह पर खाद की तकसीम को मौसर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। రైతుకు స్లాట్ బుక్ చేసుకుంటే ఆన్లైన్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆ ఫోన్లో యాప్ వాడుకోవడం ఇంకా రైతుకు రాలేదు కాబట్టి దాని మీద రైతుకు అవగాహన ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూపించమని చెప్పాం। ఏదైతే మండల అగ్రికల్చర్ ఆఫీసరా లేకపోతే సొసైటీ వాళ్ళ లేకపోతే అక్కడ అమ్మే ఫర్టిలైజర్స్ వాళ్ళ ఎవరైనా సరే రైతుకు సహకరించి అతి యాప్లో ఆ యొక్క బుకింగ్ కోసం అనేది ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। ఈ ప్రాజెక్టు తెలంగాణలోనే మొదట స్టార్ట్ అయింది, ఇదేదో కేంద్ర ప్రభుత్వం రుద్దుతుంది ఆ ప్రభుత్వం రుద్దుతుంది అని కూడా లేదు। ఇది తెలంగాణలో ఈ యాప్ సిస్టమ్ తెచ్చారు, యాప్ను మిగతా రాష్ట్రాలు మంచిగుంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తామని చెప్పారు, దీనికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు। కానీ యాప్ ద్వారా రైతుకు ఎరువు అలాట్ అయ్యేది మ్యాపింగ్ ఇవల్ల ఈ జిల్లాలో ఒక మండలను యూనిట్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది। మండల్లో యూనిట్ తీసుకున్నప్పుడు ఉదాహరణకు డిచ్పల్లి మండలం తీసుకుంటే కొరిట్పల్లికి ఉన్న వాళ్ళకు బర్దీపూర్కి వస్తుంది, ఇక్కడ మాధవ్ నగర్ ఉన్న వాళ్ళకు రాంపూర్ వస్తుంది, లేదు ఎల్లమ్మకుంట ఉన్న వాళ్ళకు మాధవ్ నగర్ వస్తుంది। అంటే ఎక్కడ రైతుకు అంటే అందుబాటులో ఉందో అక్కడ పేరు వస్తుంది। కానీ 1 ఎకరము 2 ఎకరాలు ఉన్న రైతు తీవ్రమైన సమయము వ్యయము రెండూ కూడా నష్టపోతున్నాడు। రైతు ఒక దిక్కేమో బుకింగ్లో సాంకేతిక ఇబ్బందులు పడుతుంటే రెండో దిక్కు ఇచ్చిన యొక్క బుకింగ్ సెంటర్కి పోయేందుకు ఇబ్బందులు పడుతుంది। ఇవి రెండూ కూడా कलेक्टर गाరి దృష్టికి తీసుకొచ్చాం। बेलपुर से आरमोड़ तक मेन रोड के साथ लगाए हरे भरे दरख्तों को कुछ लोग काट रहे। हुकूमत की जानिब से लाखों रुपए की लागत से उगाए गए दरख्तों को काटकर उन्हें आग लगाने और जलाने के वाक़ियात मुकामी अवाम को परेशान कर रहे। दरख्तों की हिफाजत में हुक्काम की गफलत पर अवाम ने तनकीद की। हरियाली के लिए वेलपुर से आरमोड़ तक सड़क के किनारे हुकूमत की जानिब से लगाए गए दरख्त फिलहाल खतरे में हैं, जहां कुछ जमींदार और किसान अपने फायदे के लिए दरख्तों को काट रहे और उन्हें लकड़ी के तौर पर फरोख्त कर रहे। मुकामी अवाम का इल्जाम है कि दरख्तों को काट रहे और उन्हें मुकम्मल तौर पर जला रहे। हुकूमत ने दरख्त लगाने के लिए लाखों रुपये खर्च किए। ग्राम पंचायत का अमला और रोजगार की जमानत के कारकुन दरख्तों की हिफाजत के लिए लगातार काम कर रहे, ताहम जो दरख्त उगे हैं उन्हें काटा जा रहा। दरख्त इंसान को ऑक्सीजन फ्राहम करने के अलावा साया, ठंडा मौसम और बारिश के लिए साजगार हालात फ्राहम करते हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि ऐसे दरख्तों को तबाह करने से माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। मुकामी अवाम का मुतालबा है कि मुतल्लिका हुक्काम ऐसे वाक़ियात का जवाब दें और दरख्त काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। एक ही खानदान के 4 अफराद लापता हो गए। माँ, एक बेटा और 2 बेटियां जो खरीदारी के लिए गई हुई थी लापता हो गई। इस वाक़ये ने कामरेडी कस्बे में हलचल मचा दी। तफसील देखते हैं। खरीदारी के लिए जाने वाली माँ, एक बेटा और 2 बेटियों के लापता होने का वाक़या कामरेडी शहर में तशवीश और सनसनी का बास बन गया। तफसीलात के मुताबिक जिला कामरेडी के राजमपेट मंडल के गाँव कोंडापुर से ताल्लुक रखने वाले ए शामला अपनी बेटियों बिंदु और दिविजा और बेटे शिवा के साथ चाशुमे की दोपहर खरीदारी के लिए कामरेडी शहर गई हुई थी। खरीदारी मुकम्मल करने के बाद वो अपने भाई के घर गई, वहां खाना खाया और शाम के वक्त ये कहकर रवाना हुई कि वो घर वापस जा रही है। बताया जाता है कि वो ऑटो रिक्शा में सवार हुई,
ताहम उसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। अहले खाना के मुताबिक उन्होंने इत्तला दी थी कि वो रात 8 बजे तक बस के जरिए घर पहुंच जाएंगी, लेकिन वो घर नहीं पहुंची। इस पर उनके शौहर भानु प्रकाश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बीवी और तीनों बच्चे लापता हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। दरअसल इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता जनवरी में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बरादरी के बुजुर्गों की मौजूदगी में पंचायत मुनक़िद की गई थी और मामला तय कर लिया गया था। ताहम पुलिस इस वाक़ये के तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रही। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन ने वालिदैन से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराने की अपील करते हुए कहा कि मियारी तालीम सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही दस्तयाब है और कहा कि सरकारी स्कूल काबिल असातिज़ा के जरिए चलाए जा रहे हैं जिन्होंने टेट और DSE पास की है। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन AIPSU की जिला कमेटी की जानिब से जिला निज़ामाबाद के मरकज़ हमलवाड़ी में वाक़ धारू गली गवर्नमेंट स्कूल का दौरा किया गया। इस मौके पर स्कूल में तलबा को फ्राहम की जाने वाली सहूलियात, बुनियादी ढांचे और दर्सी किताबों का जायजा लिया गया। इस मौके पर AIPSU के जिला सेक्रेटरी B अनिल ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम के साथ साथ मुफ्त दर्सी किताबें, यूनिफॉर्म, दोपहर का खाना और माहिर असातिज़ा फराहम कर रही। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल ऐसे अहल असातिज़ा के जरिए चलाए जा रहे जो टेड और DSE इम्तिहानात में कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि निजी तालीमी इदारे भारी फीसों के जरिए वालिदैन पर माली बोझ ला रहे, जबकि सरकारी स्कूल मुफ्त में मियारी तालीम फराहम कर रहे। उनके मुताबिक तलबा के रोशन मुस्तकबिल की तश्कील में सरकारी स्कूल अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात, पीने का पानी, बैतुल खला, क्लासरूम्स या खेलों के सामान से मुतालिक कोई मसला दरपेश हो तो AIPSU इन मसाइल को हुक्काम की तवज्जो में लाएगी और उनके हल के लिए जदोजहद करेगी। AIPSU ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सरकारी तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए खाली तदरीसी आसामियों को फौरी तौर पर पूरा किया जाए और तमाम सरकारी स्कूलों में ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाए। स्कूल के दौरे के दौरान मुकर्रिरीन ने कहा कि सरकारी तालीम का तहफ़्फ़ुज़ हर फर्द की जिम्मेदारी है और AIPSU तालीम के हक़ को मजबूत बनाने और फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल काम करती रहेगी। इस प्रोग्राम में AIPSU जिला नायब सदर और दीगर भी मौजूद थे। ఉపాధ్యాయులందరూ బడిబాట కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు। ఆ బడిబాట కార్యక్రమంలో తల్లిదండ్రులు మీకు ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే వాళ్ళకి అడిగి విద్యార్థుల్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనే చేర్పించాలని చెప్పేసి విద్యార్థులను అడుగుతూ ఉన్నాం। ఒకవేళ ఏదైనా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే వాటిని పోరాటం చేసి ఆ సమస్యని పరిష్కారం చేయడం కోసం విద్యార్థి సంఘాలుగా మేము ఉన్నాం। కాబట్టి అందరూ ఏదైతే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మంచి క్వాలిఫై అయినటువంటి టెట్, DSE మంచి నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి టీచర్లు ఉంటారు కాబట్టి ఇటువంటి ప్రభుత్వ పాఠశాలలు చదువుకుంటే విద్యార్థుల భవిష్యత్తు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది। కాబట్టి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు తమ విద్యార్థుల్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు పంపించకుండా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివించాలి। మీ సంపదని అనవసరంగా వృధా చేసుకోవద్దు। ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు కేవలం రంగు ఆర్భాటాలు చేస్తూ క్వాలిఫికేషన్ లేనటువంటి టీచర్లను పెట్టి ఈరోజు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల్ని ఆకర్షిస్తూ ఉన్నారు। इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। लोक अदालत का मकसद मुकदमात को समझौते के जरिए जल्द हल करना है। 20 जून को कौमी लोक अदालत का इनेकाद, अवाम फायदा उठाएं। जिला जज भट्टा लक्ष्मी। सड़कों पर जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं, ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक्स IG भोपाल। खरीदारी के लिए जाने वाली मां और 3 बच्चों के लापता होने से सनसनी। पुलिस हर जाविये से कर रही तहक़ीक़ात। कामरेडी में पेश आया वाक़या। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।